जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कोसी नदी जो कि बिहार का शोक कहे जाता है, ये कोसी नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिलन करती है? तो यहाँ पे आप सोच करके बताइए कि कोसी नदी जो है गंगा नदी से किस जिले में मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार में। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? जैसे कि रेड क्लिफ रेखा एक है ना, रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच में है। तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसको देख लीजिए, आप पहचान लीजिए, आप फिल्म ज्यादा देखते हैं तो। किस अभिनेत्री ने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में प्रियंका गांधी की भूमिका निभाई है? फिल्म आया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मनमोहन सिंह के जीवनी पर आधारित है। इसमें जो है प्रियंका गांधी का भूमिका निभाई है अहाना कुमरा। क्या नाम है? अहाना कुमरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है पीएम नरेंद्र मोदी जी। 25 दिसंबर को हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है सदैव अटल का उद्घाटन? यह किया गया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। भारत में कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक इकाई का पहला संयंत्र कौन था? कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक इकाई का पहला यूनिट आपको बताना है। यह है आपका तालचेर में। तालचेर जो है एक शहर का नाम है, ठीक ना। और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आपसे पूछा जा रहा है। हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राइट आंसर होगा वी नार हरि राव। ऑप्शन ए के साथ आंसर गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। वाक्यांश सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये किसके द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये किसने तैयार किया था? ये होगा आपका ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड आयोग ए के साथ आंसर होगा। अगला देखिए, बुद्ध चरित्र किताब का नाम है, इसके लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र की बात करें तो इनके लेखक है अश्वघोष, सी नंबर। अगला देखिए, किस संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यालय शुरू किया है? युवा विज्ञान कार्यालय की यहाँ पे बात हो रही है। ये कौन सा संगठन स्कूली बच्चों के लिए शुरुआत किया है युवा विज्ञान कार्यालय की? ये होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इंग्लिश में इसरो कहते हैं, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? किलाउआ ज्वालामुखी का नाम है, ये कहाँ पर है? किलाउआ ज्वालामुखी की बात करें, ये है हवाई। हवाई क्या है? हवाई जहाज नहीं, समझ लीजिए। हवाई एक शहर का नाम है, जैसे बिहार में है ना पटना, भागलपुर, मुंबई। मुंबई वहाँ महाराष्ट्र में है, तो वैसे ये हवाई शहर का नाम है। ये जो है अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नाबार्ड का विस्तृत रूप बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और इनका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में इसको कहेंगे नाबार्ड का NABARD। स्पेलिंग देखिएगा, N से नाबार्ड, A से एग्रीकल्चर, B से बैंक, A से एंड, R से रूरल, D से डेवलपमेंट, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो ये होगा मेरे बाबू अरावली। अरावली पर्वत जो है बेसिकली कहां पे है? राजस्थान में फैला हुआ है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सेल थ्योरी जो है किसने दिया था?
सेल थ्योरी दिया गया है स्लेडेन और स्वान के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन। एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई कहाँ है? डिगबोई की बात करें तो ये होगा आपका असम में, बी नंबर। गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ है? वेयर इज सिचुएटेड गुइंडी नेशनल पार्क इन इंडिया? ये आपका है तमिलनाडु में, सी नंबर। अगला देखिए, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, और मुंगेर, बक्सर, भागलपुर। मुंगेर को क्या कहते हैं? योग नगरी कहते हैं। और मुंगेर में है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुंगेर है गंगा नदी के किनारे, बक्सर है गंगा नदी के किनारे। बिहार में कौन सा जिला में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है? बक्सर हो जाएगा। अंत बिहार में कहाँ पर होती है गंगा नदी का? भागलपुर से। कटिहार में भी थोड़ा मिल जाता है, ठीक ना। यहाँ पर जो है कटिहार में क्या होता है कि कोसी और गंगा नदी का मिलन होता है। पहला क्वेश्चन जो आप किए थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद जो कि कसम खाया था कि जिंदा कभी वो फिरंगी को नहीं पकड़ने देंगे, और अंत में वो पैर के पीछे अपने से खुद को गोली मार ली थी। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? 1919, ऑप्शन नंबर बी। इसी वजह से 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में। और इससे जुड़े डायर थे जनरल डायर। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड स्टेट? इंडियन स्टेट नागालैंड की राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कोहिमा, ठीक। कभी कभी राजधानी पूछ लेता है। सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये होता है आपका बृहस्पति को, ए नंबर। कौन सा कोशिका अंग प्रकाश को संचय करने में सक्षम है? कौन सा कोशिका अंग है जो कि प्रकाश को संचय करने में सक्षम है? तो ये होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में मतलब उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। अस्थायी सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो यहाँ पे 6 वर्ष देख लीजिए, राज्यसभा का पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक ना। और राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जो है कितने दिन पर होता है? 2 साल में 1/3 होता है, ठीक ना। किसने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस ये एक पॉपुलर बुक है। इसके लेखक कौन होगा? अर्थशास्त्र से संबंधित है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अर्थशास्त्र के पिता किसको कहते हैं? यही है एडम स्मिथ को। कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को खत्म कर दिया था? तो ये होगा आपका वंदीवस की लड़ाई, ए नंबर। अगला देखिए, कौन सी तिथि बिहार दिवस या बिहार डे के रूप में मनाई जाती है? अभी कुछ ही दिन में मनाया जाएगा बिहार दिवस, तो इसमें तो आपको बताना ही पड़ेगा कि यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। वैसे तो आपको मालूम ही होगा, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ए नंबर। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और वीडियो को खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इस ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके रखिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको BCCI कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? BCCI का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
इसकी हेड क्वार्टर आपसे पूछा गया है, इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए आईएफएससी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी। आईएफएससी जो है आपको भारत के जितने भी बैंक के पासबुक होगा सब में आईएफएससी कोड होगा, और इसका पूरा नाम होता है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। ये जो है पैसा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। किस शहर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है, विच सिटी इज आल्सो नाउन एज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। गोल्डन सिटी कहते हैं जैसलमेर को, तो सी नंबर ऑप्शन। जैसलमेर किस राज्य में है, राजस्थान में है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है, जैसलमेर है। जैसलमेर जो है किस देश से लगती है, पाकिस्तान से। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, 1913 में हुआ था। 1913 से एक बात आपको याद आया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। इस बहन को देखिए, इनका दोनों पैर नहीं है, तो यहाँ पे प्रश्न इसी से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला का नाम बताइए। ये भारतीय है और अपने आप में गर्व होता है अपने भारतीयों पर कि इस तरह की महिला अपाहिज होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में पीछे नहीं रहती है। इनका नाम है इस बहन का अरुणिमा सिन्हा। इन्हें दिल से सलाम। वैसे आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला तब तो होगा बछेंद्री पाल, लेकिन यहाँ पे जब आपसे पूछेगा ना विकलांग महिला, तब होगा आपका अरुणिमा सिन्हा जी। तो दोनों महिलाओं को दिल से सलाम, क्योंकि महिलाएं जो है इस क्षेत्र में आगे जा रही है, अपने आप में गर्व की बात होती है। किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये होगा आपका विटामिन B12। थार का रेगिस्तान किस राज्य में है, थार का रेगिस्तान को राजस्थान में फैला हुआ है, तो यहाँ पे बी नंबर सही जवाब होगा। लेकिन एक उटपटांग रंग का प्रश्न आपको याद आया, थार का रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, तो ये पगला पाकिस्तान थार रेगिस्तान को वहाँ पर कहता है चोलिस्तान। इसका भी दिमाग गजबे का है, कुंची बोलते रहता है, समझ में नहीं आता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ UNO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। इसरो का पूरा नाम क्या है, अभी मैंने आपको तुरंत थोड़ा देर पहले बताया है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे साइंस भी लगा के ऑप्शन में दे देता है, तो ये आंसर नहीं कीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उस वर्ष का नाम बताना है 1942, तो बी नंबर। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे मेरे बाबू थोड़ा होश में रहिएगा, जोश में होश मत गवाइएगा। प्रश्न को अच्छा से पढ़िए और ऑप्शन को भी देख लीजिए। जोश में होश नहीं गवाना, ऑप्शन को देख लेना तब आंसर करना। हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग नहीं है किए होंगे, क्या है कि सब जानता है कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा। अरे वो तो सब भी जानता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे। मतलब ये ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें सबसे लंबी नदी कौन है भारत की, तो ये तो पता होगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। गंगा नदी नहीं है, तो ये मतलब क्वेश्चन छापने वाला क्या बता रहा है कि आप मेरे हिसाब से चलो कि दूसरा में मारो, वहाँ पे लिखा नहीं है इन्हें कि गंगा नदी खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा, स्किप कर दीजिएगा। गोदावरी नदी है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है गोदावरी को। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होगा, विटामिन C, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला देखिए, लोथल किस नदी के पास स्थित है, लोथल की बात करें तो ये होगा आपका भोगवा नदी के किनारे, तो ऑप्शन नंबर डी।
विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है मोनाको। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश में। और एक इसी से संबंधित है भीमबंध, यहाँ पे है भीमबेटका, एक है भीमबंध, ये है अभ्यारण्य, भीमबंध अभ्यारण्य। ये है कहाँ पर? भीमबंध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में, मुंगेर जो कि योग नगरी है। और भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक ना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट हो जाएगा, तो यानी कि राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष किधर दिखाई देता है? जब बारिश होती है तो उसके बाद आपको कभी कभी देखने को मिलेगा इंद्रधनुष। ये सूर्य से किधर देखने को मिलता है? सूर्य के उल्टा, सूर्य के विपरीत, सूरज के विपरीत, तो ऑप्शन बी। अगला देखिए, कौन सा ब्लड ग्रुप एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है? यानी कि उस ब्लड ग्रुप का नाम बताइए जो दुनिया के कोई भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। देखिए एक होता है ए बी निगेटिव, लेकिन वो वाला नहीं, ये है ए बी पॉजिटिव। जैसे देखिए ये मोहन लड़का है, एक सोहन लड़का है, ठीक ना। मोहन के पास ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है और सोहन के पास ब्लड ग्रुप -O है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपका ए बी पॉजिटिव वाला, ये दुनिया का किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा, इसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। और ये जो है ना सोहन, इसको जो -O वाला ब्लड ग्रुप होगा तो ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। यानी कि बीओ पॉजिटिव माइनस कुछ है रहे तो उसको ये ब्लड ग्रुप दे देगा तो उसको भी सेट कर जाएगा। और ए भी किसी का सेट कर सकता है, मतलब किसी का ले सकता है। और ओ नेगेटिव जो है ये किसी को दे सकता है। तो सब मतलब किसी मतलब सर्वदाता ग्राहक सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है? -O को, निगेटिव O। और सर्वग्राही मतलब सबसे ग्रह करने वाला ब्लड ग्रुप को ए बी पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा इसे। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान की बात करें तो ये होगा दूसरा नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और पहले स्थान पर बात करिए तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो ये हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार नहीं, तिब्बत का पठार, ठीक ना। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो ये होगा सबसे ज़्यादा मेघालय में। और सबसे कम की बात करें तो नागालैंड। नागालैंड में क्या हुआ था कि -ए में चल गया था जनसंख्या 10 वर्ष में, 0.47% यहाँ पे घट ही गया था। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कंसिडर्ड द बर्थ डोनर ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट का पिता कहे जाने वाले कंट्री का नाम आपको बताना होगा, इंग्लैंड है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल के मामला में सबसे बड़ा देश की बात करें तो ये हो जाएगा रूस। भारत का क्षेत्रफल के स्थान पर कितने दुनिया में नंबर आता है? 7वां। लेकिन जनसंख्या के मामले में पहला स्थान चीन, भारत का स्थान दूसरा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक की बात करें तो ये हो जाएगा आपका खिज्र खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
50 क्वेश्चन कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, नींबू में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू की बात यहाँ पे हुई है, यहाँ पे कौन सा विटामिन इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, यहाँ पे दाहिने साइड है, और यहाँ पे जीके जीएस का प्लेलिस्ट भी आ चुका है, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी जिंदगी में खुश रहो यार। थैंक यू।